हेलो फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। इससे पहले मैंने टेंस के वो सारे वीडियोस बनाए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देख रखा होगा। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के सीरीज में विल और शैल के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने शैल के ऊपर डिटेल में जिक्र किया था। अगर आप में किसी ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं शैल की बात नहीं करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में लोग सिंपल फ्यूचर में विल का ही इस्तेमाल करते हैं। जब वो सेंटेंस बोलते हैं तो ज़्यादातर हम विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है टेंस का। मैं तो ये मानता हूँ कि टेंस का सबसे आसान चैप्टर में से ये एक चैप्टर है। तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, या कोई भी नाम हो सब्जेक्ट, सबके बाद विल का इस्तेमाल करना है। WILL। विल के बाद हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा हम लिख देंगे। ठीक है, तो आइए बगैर देरी के हम स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। पहले इसकी हिंदी पहचान समझते हैं कि हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर का ये सेंटेंस है। जैसे किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर गा, गे, गी अगर हो तो हम ये समझेंगे कि ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का है। वह जाएगा, वह खेलेगा, वह पढ़ेगा, वह हंसेगा, वह सो जाएगा, वगैरह वगैरह। कोई भी सेंटेंस हो तो हम ये समझेंगे कि वो सिंपल फ्यूचर का है। अब इसमें मैंने आपको बताया विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, इसका एकदम ख्याल रखना है। वॉक इंग्लिश में कंसेप्ट में समझा रहा हूँ, इसको बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। कभी कभी गा, गे, गी में बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी में और भी कोई सेंटेंस आते होंगे जिसके लास्ट में गा, गे, गी होगा। हर गा, गे, गी के को ये नहीं समझेंगे कि सिंपल फ्यूचर ही है। ठीक है, बस ये कंसेप्ट जिसका क्लियर होगा तो उसको इस गा, गे, गी में भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यानी कि वॉक विच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर टाइम, फॉर एग्जाम्पल tomorrow, on Sunday, in January, in 2022, next month, etc., etc. Whatever the time is given, as per the situation, we can understand this sentence belongs to simple future. Okay, I hope you got it. अब जैसे सेंटेंसेस क्या है, सबसे पहला सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, वह जाएगा। मैंने बहुत ही आसान एग्जाम्पल लिया है ताकि आप में से कोई पहली बार भी इस टेंस को अगर पढ़ रहा है तो बहुत आसानी से इसको समझेगा। वह जाएगा, he will go। वह नहीं जाएगा, he will नॉट गो। क्या वह जाएगा? अब ये देखिए, ही विल गो तो विल पहले आ जाएगा। सवाल है क्या वह जाएगा, इसको हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हमेशा यस और नो में दिया जा सकता है। क्या वह जाएगा? अगर जाएगा तो बोलेंगे हाँ जाएगा। क्या वह नहीं जाएगा? अगर नहीं जाएगा तो नो। तो यस नो, इन दोनों क्वेश्चंस को यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्या के लिए व्हाट नहीं लगाते। व्हाट के लिए हमारे पास WH क्वेश्चन है, क्यों, कहाँ, क्या, कब, कैसे, ये सब इसके अंदर लगता है। इसमें हमेशा WH पहले आ जाता है। इसमें WH है ही नहीं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। बाकी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। क्या वह जाएगा, विल ही गो। क्या वह नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो। अब ये WH है, WH में देखिए क्या है, वह क्यों जाएगा, वाई विल ही गो। वह क्यों नहीं जाएगा, वाई विल ही नॉट गो। अब कॉन्ट्रैक्शन को समझिए। इसमें जहां पे भी विल के साथ नेगेटिव फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, फॉर एग्जांपल ही विल नॉट गो को हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ही वोंट गो। और विल ही नॉट गो को हम कह सकते हैं वोंट ही गो। वाई विल ही नॉट गो को कह सकते हैं वाई वोंट ही गो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा। आजकल बहुत इस्तेमाल होता है, आप चाहे तो इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर मैंने 3 स्ट्रक्चर दिया है, बाकी बहुत ही आसान है, मैं आपको समझा दूंगा। पॉजिटिव में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में इसका होगा सब्जेक्ट प्लस विल के साथ नॉट लग जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया एक साथ लिखना हो तो वोंट, सब्जेक्ट प्लस वोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में विल पहले आ जाएगा, बाकी बिल्कुल वैसे ही रहेगा, विल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन में लिखना चाहे तो वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अलग अलग लिखना चाहे तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसमें हमें WH, शुरू में WH अगर लगाना हो, WH क्वेश्चन इस तरीके से, तो पहले WH लगा देंगे। तो WH प्लस विल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका नेगेटिव हो तो WH प्लस वोंट प्लस सब्जेक्ट
प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम इसको ये भी लिख सकते हैं WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिंपल फ्यूचर बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये है ही बहुत ही आसान। ये इतना आसान है कि मुझे लगता है एक बार में मैंने जिसको भी समझाया है उसको समझ में आ गया। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसा भी ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस लगेगा, उससे स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, ये इस मुश्किल दौर में मैं चाह रहा था कि आपको दूर से ही यूट्यूब के ज़रिए पढ़ाया जाए। वैसे तो हम लोग बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस कोरोना टाइम पे। आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।